तत्व वेदे के प्रतिपाद्य जसोदा के लाडले लाल नंद के परम सुकुमार राधा प्राण वल्लभ श्री श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः हमको आपको सबों को खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर क्रिया के संपादन करते समय भी अपने परम प्रेमास्पद श्यामा श्याम के मंगलमय नाम की शरण लेती रहना चाहिए। क्या श्रवण करना चाहते हैं बता सकते हैं, बताइए। आप नहीं बताते तो मैं अपनी ओर से राधे राधे करता हूं। सुनिए, अपने लोगों का जन्म एक दो बार नहीं 2 अरब 98 करोड़ जन्म हमारे आपके बीत गए। भगवान सर्वेश्वर अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त आपके हमारे अंदर रहने वाली जो जीवात्मा है वे भगवान के सवना खाती की सखा हैं। अपने सखा की तकलीफ को, दुख द्वंद्व को, पीड़ा को देखकर श्याम सुंदर के हृदय में करुणा की बाढ़ आ गई। भागवत जी में कई एक जगह यह वर्णन प्राप्त होता है, जब तक करुणा प्रस्फुटित ब्रह्मा जी कई हजार वर्षों तपस्या करते हैं, बिलबिला उठते हैं, कुछ नहीं प्राप्त होता। तो उन्होंने सोचा मैं कौन हूं। पूरब दिशा की ओर देखा तो एक मुंह हो गया, 2 नेत्र हो गए, 2 कान हो गए, सारे अवयव जितने आपके उतने उनको भी हो गए। दक्षिण दिशा की ओर देखा तो दूसरा मुख हो गया, पश्चिम दिशा की ओर देखा तो तीसरा हो गया, उत्तर दिशा की ओर देखा तो चौथा मुंह हो गया। अब ब्रह्मा जी को थोड़ा ज्ञान हो गया कि मैं नन्हा मुन्ना बालक रह रह करके हमारे मुख क्यों निकल रहे हैं। तो नीचे की ओर देखते हैं तो मैं तो कमल की कर्णिका के ऊपर बैठा हूं, जल ही जल दिख रहा था। तो ब्रह्मा जी में वह क्षमता थी, वह शक्ति थी, वह बल पौरुष था। सोचा कि यह कमल कहीं न कहीं किसी जमीन धरातल की कीच से निकला है, जरा मैं देखूं। तो कमल की डंटी में सुलाकें होती हैं, छेद होता है। ब्रह्मा जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया, जिस कमल की कर्णिका पर बैठे हैं उसके अंदर घुसकर देखना चाहते हैं कि कहां तक इसकी जड़ गई है। ब्रह्मा जी अपने दिन से, अपने सप्ताह से, अपने पक्ष से, अपने महीना से, अपने ऐन से, अपने वर्ष से 1000 वर्षों तक वो कमल के छिद्र में चक्कर काटने लगे। लेकिन जब कमल कहाँ से निकला यह
जानकारी नहीं मिली तब पुनः धीरे धीरे वहीं कमर पर आकर बैठ जाते हैं। आकाशवाणी होती है कि हे चतुर्मुखी बालक, तुम तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी कई 1000 वर्ष तक तपश्चर्या करते हैं। तो भगवान सर्वेश्वर प्रकट होते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं तपो में हृदयम ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी तपस्या मेरा हृदय है। आपने इतनी लंबी तपस्या करके मुझको प्रसन्न कर लिया, क्या चाहिए वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, जिसमें मेरा कल्याण वो आप हमको दें। तो भगवान श्याम सुंदर ने उनको वेदम अध्यापयामास, वेदों को पढ़ा दिया विधिवत, और अंत में उनके हाथ में श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान कर दिया। कहा जब कभी आपको बिलबिलाहट होने लगे, चिंता होने लगे, छटपटाहट होने लगे, तो आप इसका पाठ करने लग जाना, श्रीमद् भागवत जी का, और देखो तुम सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने में लग जाते हैं। देखिए ठाकुर जी का विधान, यह सब हो ही रहा था, सृष्टि का विस्तार हुआ। एकाएक भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र ही नारद जी हैं। नारद जी पहुंचते हैं, अपने पिता श्री ब्रह्मा जी की लगते हैं स्तुति करने। ऐसी लंबी चौड़ी स्तुति की ब्रह्मा जी अपनी आँखों से झरझर अश्रु विमोचन करते हुए सिसक सिसक कर रोने लगे। नारद बाबा को इतना आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है, मैं क्या स्वप्नावस्था में तो नहीं चला गया। लेकिन देखा नहीं, मैं तो बिल्कुल जागृत अवस्था में हूँ। तो पिताश्री के चरणों में नतमस्तक को कहा, भगवान मुझसे अपराध हो गया क्या, मैंने आपका इतना लंबा चौड़ा स्तवन किया और आप लगे रोने, इसका रहस्य मैं नहीं जान पाया, कृपया बताने का कष्ट करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि नारद जी तुम तो भगवान के हृदय की भी बात जान लेते हो, तुम परम विद्वान हो। मूर्खों से यदि गलती होती है तो क्षमा कर दी जाती, उस गलती को क्षमा कर दिया जाता। लेकिन तुम तो प्रबुद्ध हो, हमेशा तुम्हारे पास में ज्ञान रहा करता, अज्ञान अवस्था तुम्हारे पास में आती ही नहीं है। तुमने इतनी लंबी चौड़ी स्तुति मेरी कैसे कर डाली है, समझ में नहीं आ रही है। तुम कहते हो कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार कर लेता। नितांत भ्रम मूलक बात है, इसमें तनिक भी सत्य नहीं है। अब तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा नारद बाबा को। उनका भगवान ये कैसे, तो सुनो। श्री जी कृपा से सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तदवसः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक। हम ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, संहार करता शंकर, हम तीनों के तीनों नियुक्ति पत्र प्राप्त
सर्वेश्वर श्याम सुंदर के भृत्य हैं, दास हैं, सेवक हैं। अरे बाबा नौकर हैं, नौकर। उन्होंने हमको नियुक्ति पत्र दिया है कि सृष्टि करो। भगवान विष्णु को नियुक्ति पत्र दिया है कि तुम ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि में जावन मात्र जीव समुदाय हैं, उन सबों का पालन करो। कि भोलेनाथ तुम छठैया करते रहो, हम तीनों के तीनों तो नौकर निकले, तुम ये क्या करते हो? सुन लो कान खोलकर, मैं ब्रह्मा कौन हूँ उदाहरण के द्वारा समझा तो तुम समझ जाओगे। गूलर जानते हो? गूलर, गूलर का पेड़ होता है जिसमें फल होते हैं, उसकी सब्जी भी बनती है। जब वह फल पकता है तो अनगिनत उसमें भुनगे होते हैं, अर्थात बहुत मात्रा में कीड़े होते हैं। कीड़े, गूलर के पके फलों में कीड़े होते हैं। तो गूलर के पके फलों में जो कीड़े होते हैं, उन कीड़ों में से एक कीड़ा के बराबर मैं नहीं हूं। देखिए ऐसा उपदेश देते हैं। सृष्टि करते करते ब्रह्मा जी को जड़ता आ गई। एक यह भी प्रकरण है, तो बिल्कुल ऐसी जड़ता है कि सृष्टि का क्रम ही एक प्रकार से रुक सा गया। तो ब्रह्मा जी की असमर्थता देखकर भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। करुणा मूल में लिखा है भागवत जी में, ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो मेरा पतन हो जाएगा, मैं कहाँ आया, कहाँ आया था, क्या करने आया था, क्या कर बैठा। ब्रह्मा जी सोचते हैं, हम और आप कभी सोचते ही नहीं। कहते नहीं, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यह मानव शरीर हमको आपको मिला है अपने आप को समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने भेजा है और किस लिए भेजा है। ठाकुर जी कृपा से ब्रह्मा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तो भगवान ने सोचा तो गड़बड़ हो गया, तो उनके हृदय में करुणा की बाढ़ आई। तो कहते हैं वेद व्यास जी, कारुण्यात भव भीताय। नाना प्रकार के भयाक्रांत ब्रह्मा जी को देखकर भगवान के हृदय में करुणा जागृत होती है। तब क्या करते हैं, यह परंपरा दूसरी हो गई, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हम इसको लेकर क्या करें? तो जब आपके हृदय में किसी प्रकार ग्लानि हो, संदेह हो, शंका हो, तो इस भागवत महापुराण का साप्ताहिक पाठ कर लिया करना। अब देखिए क्या होता है, पुनः ब्रह्मा जी सक्षम हो गए। भागवत जी का साप्ताहिक पाठ किया, पूर्वत हो गए। वर्षों बीते, एकाएक ब्रह्मा जी के अंदर अहंकार आ गया। कैसा अहंकार सो सुनिए। ब्रह्मा जी ने सोचा यदि मैं ब्रह्मा नहीं होता तो भगवान कृष्ण की सृष्टि कैसे होती ना, अब मैं सृष्टि ही नहीं करूंगा। देखिए अहंकार, मेरे कारण से सृष्टि होती है।
ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्राज समस्त देवताओं के कान पकड़ लेते हैं। भगवान सर्वेश्वर की अघटित घटना पटी ऐसी माया, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? तो भगवान की बलवती माया के चक्कर में न फंसें, तो एक उपाय उसके लिए है, केवल नामाश्रय ले लीजिए। देखिए गीता जी के अंदर भगवान श्री कृष्ण गांडीव धनुर्धारी, अतिरथी, पांडुकुल भूषण, कुंती के लाडली लाल अर्जुन से क्या कहते हैं? भगवान कहते अर्जुन, देवी हेषा गुणमयी मम माया दूरतया माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अर्जुन, मेरे समान ही मेरी बलवती माया है। यह जो दिख रही है सारी वस्तुएं, यही तो माया का पसार है, माया का जाल है। इस जाल में फंसाकर प्राणियों को पददलित कर क्या करती है? अर्जुन कंपित हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर के चरणों को पकड़कर रोने लगे। भगवान ने कहा, भाई अर्जुन तुम क्यों रोते हो? भगवान, आप कहते हो आपके समान ही आपकी बलवती माया है। सबों को दबोचा करती है। तो जो आपके नामाश्रय ले लेते हैं, क्या उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है? तो भगवान क्या समीचीन उत्तर दिया, कहा नहीं नहीं सुन लो, यहाँ एव शब्द का प्रयोग है, एव है अव्यय। माम एव जे प्रपद्यन्ते, केवल जो मेरी ही शरण लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एव शब्द, एक शब्द, ये दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ संपादित करते हैं। कहते हैं श्याम सुंदर, समझने की बात है। अर्जुन सुन लो कान खोलकर। अर्जुन को संदेह कभी किसी प्रकार का नहीं होता भैया। आने वाले हम लोगों के हृदय में जो शंका, संदेह आदि होगा, तो हमारे आप की ओर से वकालत करते हुए भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से गीता की धारा बहाई। भगवान कहते हैं सुनो, जो मात्र मेरी शरण लेते हैं तो मेरी माया उसकी दासी हो जाती है। माम एव जे प्रपद्यन्ते एताम माया ते जे माम एव केवलम, केवल मेरी ही उपासना आराधना करता है, उस मेरे पूजक को, मेरे आराधक को, मेरे उपासक को मेरी बलवती माया कुछ नहीं करती है, अपितु भगवत भजन में सहयोग ही करती है। एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूँ श्री धाम वृंदावन की। बहुत बड़े संत श्री भूषण गौड़ेश्वर संप्रदाय के एक थे, जिनका नाम था श्रीपाद जीव गोस्वामी जी महाराज। उद्धट विद्वान थे, उनके समान विद्वान उन दिनों कोई था ही नहीं। श्री जी कृपा से
जीव गोस्वामी थे। श्रीमद् भागवत जी के ऊपर 6 संदर्भ उनकी टीकाएं हैं, 6 प्रकार की टीकाएं लिखी हैं। एक दिन बड़े आनंद से भगवान के मंगलमय नाम नित्य बंद कर जाप कर रहे थे। घंटों बीत गए, बड़ा रस आ रहा था उनको। आनंदाते रेक में इतने तन्मय हो गए थे, उनको देहानुसंधान ही नहीं रहा, आनंद विभोर थे। थोड़ी ही देर बाद भगवान की वही बलवती माया सोहो श्रृंगार करके छम छम करती हुई उनकी कुटिया के दरवाजे बढ़ाकर खड़ी हो जाती है। अपने रूप लावण्य से, अपने शरीर के प्रकाश से 10 दिशाओं को जगमगाने लगती है। उसके बाल में जो सौरभ थे, सुगंध थी, वह वहाँ इस प्रकार से फैल रही थी कि बड़े बड़ों को अपनी ओर खींच ले। छम छम की आवाज़ सुनकर श्रीमान जीव गोस्वामी के नेत्र खुले, कुटिया की ओर आ रही थी, दरवाजे पर थी, अब भीतर आना चाहती थी। श्रीमान जीव गोस्वामी जी परम भक्त, आपने पूछा का तुम? अरे तू कौन है? तो वह कहती है मुक्ति रहम, मैं मुक्ति हूँ। देखिए तो यहाँ कैसे आ गई? अकस्मात अकस्मात यह, अकस्मात तुम यहाँ कैसे आ गई? तो कहती है श्याम सुंदर के चरणों का सौरभ आप सदा लेते रहते हो, तो श्याम सुंदर ने आपके चरणों की दासी बनाकर हमें भेजा है, हम आपके पास रहकर आपकी सेवा करेंगी। सुनते ही बहुत चक्के हो गए। उनका मेरा तो पता नहीं होने वाला मालूम पड़ता है। आपने क्या कहा सो सुन लीजिए। आपने कहा दूरम तिष्ठ, अरे मुक्ति दूर जा दूर। तो उनका मैं मुझको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगी तपी सन्यासी लोग धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, फिर भी मैं उनके ऊपर अनुकंपा नहीं करती। अब वही मैं आपकी सेवा करने के लिए आ गई हूँ। झाड़ू वाड़ू सारी व्यवस्था मैं करूँगी, आपकी सेवा करूँगी। बोले नहीं नहीं दूर चली जा। क्यों महाराज? तो त्वदगंधात निज नाम चंदन रसा लेपस्य लोपो भवेत। अरे देवी सुन ले कान खोलकर, मैंने यदि तेरा संग प्राप्त कर लिया, अर्थात तू मेरी कुटिया पर रहने लग जाएगी, तो मेरे पास जो नाम रूपी श्रीखंड का सौरभ है, खुशबू है, सुगंध है, वही विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखिए एक दिन मामेव जे प्रपद्यन्ते, जो एकमात्र भगवान श्याम सुंदर की शरण, उनके ही नाम रूप लीला धाम आदिकों का अनुक्षण संसेवन क्या करते हैं, तो भगवती माया उनके चरणों की दासी होकर जो नाना प्रकार के उपद्रव क्या करती थी, वह अब सहयोगिनी हो जाती है। एक दिन बरसाने के
मोरकुटी के पास एकांत में भजन कर रहे थे श्रीमान जीव गोस्वामी जी महाराज। इतने में उनके यहाँ भीड़ हो गई। स्नान देवता आ गए, संध्या बंदन देवता आ गए, पितृगणों का समूह आ गया, उधर देव समुदाय आ गया, हल्ला मचाने लगे। तो आपने पूछा, हे सुंदर स्वरूप वाले, आप लोग यहाँ क्यों उधम मचा रहे हो? आप लोग यहाँ मेरे यहाँ आकर हल्ला क्यों मचाते हो? जाओ कहीं दूसरी जगह जाओ, हमको एकांत में अपने परम प्रेमास्पद राधा माधव के मंगल में नाम का अनुष्ठान करने दो। लेकिन वो लोग जब चुप नहीं होते तो आपने पूछा, आप लोग हो कौन, जरा परिचय तो दो। तो एक ने कहा मैं स्नान देवता हूँ, एक ने कहा मैं संध्या बंदन देवता हूँ, एक समुदाय की ओर से आवाज़ आई जो हम देव पितृगण हैं, दूसरे समुदाय की ओर से आवाज़ आई कि हम देवगण हैं। तो आप लोग हमारे यहाँ क्यों आए हो? तो क्या कहते हैं, तो कि आप स्नान नहीं करते हो, आप संध्यावन नहीं करते, या पितृगणों की अर्चना उपासना नहीं करते, देवगणों की सेवा नहीं करते हो, आपको तो नरकादिकों में भी ठौर नहीं मिलेगी। इस बात को सुनकर श्रीमान जीव गोस्वामी ने क्या सुंदर राधश्याम जी बात बताई, सो सुनिए। वो कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, भो स्नान तुभ्यम नमः, भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ, नाहं क्षम क्षम्यता, जत्र क्वापि निषद्य जादव कुलो, तंसस्य कंसदुषः, स्मारम स्मारम अघम हराम तदलम मन्ये किमन्यन किम। हे स्नान देवता, हमें स्नान करने का समय नहीं। संध्या बंदन देवता, हम मेरे पास संध्या बंदन करने का समय नहीं। सुन लीजिए, हे पितृगण, हम आपकी अर्चना कैसे करें, हमारे पास समय का अभाव है। हे देवगणों, सुन लो कान खोलकर, हमारे पास समय हो तब तो आपकी अभ्यर्थना आदि करें। हम तो जहाँ कहीं रहते हैं, कंस जिससे द्रोह करता था, जिसके नाम सुनकर भौचक्का हो जाता था, उन श्री कृष्ण के मधुरमय नाम का स्मरण चिंतन करता हुआ समय व्यतीत करता हूँ। यहाँ उधम मत करें, आप लोग जाएं। कहने का तात्पर्य केवल एकमात्र माम एव जे प्रपद्यन्ते। श्री कृष्ण कहते हैं आपकी ओर से वकालत करने वाले अर्जुन से, अर्जुन सुन लो, जो जीव मात्र मेरी ही शरण लेकर स्वप्नावस्था में पतिव्रता पत्नी के समान किसी अन्य को नहीं देखता है, उसकी सेवा मेरी बलवती माया भी करती है। आज एक जाने पहचाने मिथिला की विभूति महामंडलेश्वर के पद पर आसीन हमसे पूछा कि महाराज, जब हम शरण आ जाते हैं भगवान की, तो फिर तकलीफ क्यों, कष्ट क्यों, दुख क्यों, विघ्न बाधाएं क्यों? हमने कहा भगवान की ओर से किसी प्रकार की कमी नहीं है, कमी हमारी आपकी ओर से है। अरे रघुनाथ जी क्या कहते हैं सो सुन लो। भगवान राम अपने जीवन में एक बार जो बोलते थे उसको दोबारा कभी नहीं बोलते, इसीलिए उन दिनों में इस प्रकार से परिभाषा परिभाषित हो गई। क्या? रामो न दुर्भाषते। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार एक बात को दूसरी बार नहीं बोलते हैं।
तो क्या कहते हैं सो देखिए, शकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। वो कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है, जो मनसा वाचा कर्मणा एक बार मेरी शरण ले लेता है, मामेव प्रपद्यन्ते, पतली पतने धातु है, वृक्षात पत्रानि पतंती, वृक्षों से फल गिरते हैं, पत्र गिरते हैं। यहाँ प्रपद्यन्ते है, प्रकर्षेण सर्वतो भावेन, एकमात्र, जैसे तैसे तेरो हो प्रभु, जैसे तैसे तेरो तेरो, केवल वाणी से नहीं, मन से होना है। मन से जो शरण आ जाएगा उस सारी व्यवस्था श्याम सुंदर करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण सुना देता हूँ। एक जगह एक महात्मा अपने शिष्य किसी राजा के यहाँ थे, तो महात्मा अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार उन्होंने संत सेवा प्रारंभ कर डाली। 25, 50, 100, 200 महात्मा आने लगे, बहुत बढ़िया आनंद होने लगा। बाहर से उन्हीं के यहाँ जाए तो उनकी बिल्कुल नगर में ख्याति फैल गई। एक सेठ था, वो धनीमानी था, उसने सोचा वो जो छोटा सा राजा है उससे तो मेरे पास कई गुना ज़्यादा संपत्ति है, तो मेरा नाम तनिक भी नहीं और उसका नाम इतना जोरदार हो रहा है। तो एक दिन वो क्या क्या चालाक तो था ही। एक दिन वह सेठ पहुंचा राजा के गुरुजी के यहाँ, गुरुदेव हम सब काम छोड़ कर आए हैं आपकी शरण में, कृपा करके हमको मंत्र देकर अपना लीजिए। उनका भैया सेठ जी, मंत्र लेने से कुछ नहीं होता है, भगवान के नाम का जाप करोगे सब कुछ होगा, जाओ भजन करो। नहीं गुरुदेव, बिना वैष्णवी दीक्षा लिए जो शरीर छूटता है तो पशु की योनि प्राप्त होती है। हमने आप जैसे संतों के मुखारविंद से सुन रखा है, कृपा करके हमें आप अपना चेला बना लीजिए। बड़ा उन्होंने विनय किया तो उनका ठीक है, समय आने पर दे दूंगा। काफी संबंध जोड़ लिया उसने, तो अपने पूरे परिवार सहित दीक्षा ले ली। कहा भगवान हमारे यहाँ भी इसी राजा के समान साधु सेवा करिए। वो तो चाहते ही थे, खूब अन्न क्षेत्र खुले, खूब चकाचक राधे राधे हो। राजा के यहाँ भी सर्वसाधारण के लिए भंडारा चालू हो गया। राजस्थान जी 1 अरब रुपये आपके पास में है, आमदनी बिल्कुल नहीं, खर्चा 500 रुपये रोज होने लगे, तो एक न एक दिन वो 1 अरब जो आपकी थैली वो खाली होगी नहीं होगी। अब उसके पास में कल जो भंडारा होगा कुछ नहीं है। गुरु जी से आकर कहा, उसका बेटा भी साथ में था, गुरुदेव अब कल के लिए तो व्यवस्था कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं हम चलते हैं। उसका एक बेटा था, सही सलामत भगत था वो। उसने कहा पिताजी आप अपने आप को तो ठगते ही हो और गुरुदेव के सामने झूठ बोलते हो। अरे आपके 5 अरब रुपये अमुक बैंक में रखे हैं, चुप चुप चुप। कहा चुप रहा पागल कहीं का। गुरुदेव ने कहा कि तुम कहते थे हमारा तन मन धन सब आपके,
तन मन धन जो आपके तुम्हारे बैंक का धन मेरा नहीं। कहा गुरुदेव उसको तो मैंने बचा कर रख रखा है, आपत्ति विपत्ति समय पर काम आवेगा। देखिए छल छद्म की बात। तो श्री जी कृपा से उसके बेटन का नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए मैं भंडारा नहीं छोड़ूंगा। पैसे आए खूब चकाचक होने लगे। फिर तो भगवान श्याम सुंदर आ गए। उसके अंदर इतना परिवर्तन हुआ जब मैं कितना कर्कश दिमाग का, मुझसे भरा तो मेरा बेटा। मैं गुरुदेव भगवान से भी कपट करने लगा। हमने कहा गुरुदेव वो मेरा नहीं, वो हमारा है, आपका नहीं। जब मैंने कह दिया तन मन धन आपका है, तो धन में 5 अरब भी तो आ गया। तो रायसन पश्चाताप की आग में झुलस करके सारे पाप को से छुटकारा मिल गया उसको। गलती होती है, गलती समझ होती है। जीव किसको कहा जाता है? जो गलती करता है। कृष्ण किसको कहते हैं? जो अपनी शरण में आए हुए जीवों की गलती को कभी देखे नहीं। चूक पड़े परिहरे न कबहू, सब ही भांत दया के सागर। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कहते हैं जुगल शतक में, भगवान श्री राम सुंदर अपनी शरण में आए हुए जीवों की गलती को, जीवों की चूक को कभी नहीं देखते और उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं, सदा सदा के लिए आनंद विभोर कर देते। मैं बता रहा था ब्रह्मा जी संभल करके काम करने लगे, लेकिन पुनः अब की बार उनको अभिमान हो गया, यदि मैं नहीं होता तो सृष्टि कैसे होता? सृष्टि का क्रम ही बिगड़ जाता। नहीं, अब सृष्टि नहीं करेंगे। क्या हुआ? सृष्टि का काम छोड़कर एक पहाड़ की छोटी सी कंदरा थी, गुफा थी, उसमें जाकर बैठ गए। बड़ी छोटी गुफा थी। भगवान तो अघटित घटना पटियसी हैं। उन्होंने देखा अहंकार से ये बोझिल हो गए हैं, इनके अहंकार को दूर करने में ही इनकी भलाई है। तो क्या करते हैं सो सुनिए। ब्रह्मा जी, ये बच्चा है ना, बच्चा देवेश है, ये कन्हैया नाम का बच्चा है, प्रेम बाबू के दोनों दो मित्र हैं। इतना बड़ा रूप धारण किया, हाथ में लुटिया है, डोर है, कंबल है, एक लठिया है। चरवाहा का रूप बनाया, ग्वालिया गोपाल का रूप बनाया। वो पीछे हैं। ऊंट चला, ऊंट की कतार चली, ऊंट की लाइन चली। वो कहाँ जाती है सो देखिए। जिस कंदरा में ब्रह्मा बैठे हैं, अहंकारी ब्रह्मा, भगवान के आदेश को नहीं पालन करने वाला ब्रह्मा उस गुफा में बैठे हैं। ऊंट घुसा, छोटी सी गुफा है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा निकलूंगा तो मैं पिछ जाऊंगा, मर जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से राध किए, लेकिन उसमें देखिए लीलाधारी की लीला। उस पहाड़ में एक बाल के समान राय श्याम जी यूँ रेखा। उस रेखा में ऊंट घुस गया। ऊंट एक दो नहीं, ऊंटों की राधे श्याम ऊंटों की लाइन है। ऊंटों की पीठ पर बढ़िया बिस्तर, एक नहीं दो नहीं अनगिनत ऊंट। उस पहाड़ की जो केश के समान लकीर जैसी थी, उसके अंदर घुसते जा रहे हैं सबके सब। ब्रह्मा जी ने सोचा एक लाइन समाप्त हो तब ना मैं निकलूं, निकलने की गुंजाइश ही नहीं है। इतने में क्या लीला होती है, जब 100, 200, 1000, 500 ऊँट उस दरार में गई है, अंत में वो ग्वारिया देवेश के बराबर रूप धारण करके आ गया।
ग्वारिया को देखते ही ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो। खड़े हो गए, लीलाधारी की लीला देखी। कहा आप कौन हो? बोले मैं श्री कृष्ण का चरवाहा हूँ, श्री कृष्ण के ऊँटों का चरवाहा हूँ। तो ऊँटों की पीठ पर क्या चीज़ें थीं आपको नहीं पता? नहीं, जितने ऊँट गए हैं सबों की पीठ पर बोरिया बिस्तर में ये ब्रह्मा जी थे, हजारों ब्रह्मा। तो कहाँ जा रहे हैं आप इनको लेकर? तो अनेक ब्रह्मांड है ना, अनंत ब्रह्मांड। उस अनंत ब्रह्मांड में मैं चक्कर काटने के लिए हमको आदेश मिला है। जिस ब्रह्म पद खाली हो, जिस ब्रह्मांड के ब्रह्मा का स्थान रिक्त हो, तो बोरा बिस्तर से निकाल कर एक ब्रह्मा जी को उसमें विराजमान कर देना। ब्रह्मा जी के पेट का पानी राधे राधे हो गया। यदि मुझसे देर हुई, मेरी जगह पर ऊँटों की पीठ पर लदे ब्रह्मा में से एक ब्रह्मा को बिठा दिया इसने, तो मेरा काम समाप्त। क्या किया जाए? तो कहा देखो, बात बताओ क्या बात है? मैं कुछ नहीं जानता, हमको श्री श्याम सुंदर का आदेश है, उसका पालन करने के लिए मैं चक्कर काट रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने श्याम सुंदर के चरण पकड़े, ग्वारिया के चरण पकड़े और पूछा कि सच सच बताओ आप कौन हो? भगवान तो सत्य स्वरूप हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्ये, सत्य से सत्य मृत सत्य ने राधे, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वही ब्रह्मा श्रीमद् भागवत जी में स्तवन करते हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, सत्य संकल्पी हैं, आप जो भी कुछ करते हैं सत्य ही सत्य होता है। सत्यात्मक आपको हम नमस्कार करते हैं, आपकी शरण लेते हैं। भगवान को जब ग्वारिया को देखा श्री कृष्ण का रूप, चरण पर मस्तक रख रोने लगे, भगवान ये क्या हो गया? कहा ब्रह्मा जी मैंने आपको जड़ी दी थी, आपको मैंने ग्रंथ दिया था, जब संदेह हो मोह हो तो श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पाठ कर लो, सारा ज्ञान दूर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य अपने भक्त के अंदर किसी प्रकार की अलाई बलाई आती है तो भगवान चिंतित हो जाते हैं और उस अंतराय को दूर करने के लिए स्वतः प्रयत्नशील होते हैं। आइए, मैं बता रहा था आपको जो हम मानव शरीर मिला है, आपकी माता, आपके पिता और आपके भजन के प्रभाव से नहीं मिला है। आप यह मत समझना जो हमने अनेक जन्मों तक तपस्याएं की, उन तपस्याओं का फलस्वरूप हमको मानव शरीर मिला है। बिल्कुल गलत बात है। श्री तुलसीदास जी महाराज मानस में क्या कहते हैं? कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनहि। सर्वेश्वर श्याम सुंदर अपने जीव के ऊपर करुणा करके मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर का दुरुपयोग हम करेंगे तो फल बहुत बढ़िया मिलेगा। क्या फल मिलेगा? मानव शरीर प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष मिलता है, अकाट सिद्धांत है। सज त्रेता द्वापर आदिकों में देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि आदि भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, तपस्या करते हैं। प्रसन्न होकर भगवान दर्शन देते हैं, कहते हैं वरदान मांगो, तो क्या कहते हैं? तेना जनावे स्मृति जमना सात। हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह ही करने आए हो तो कल युग में मानव बनाकर स्मृतिमान, हमको यह ज्ञान रहे कि मैं अब की बार भगवान श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए ही आया हूँ। भगवान
यही करिए। अरे आप लोग जब यहाँ हो तो आपके को देख करके ब्रह्मादि देवता अपने अपने हवाई जहाज में बैठकर, दिव्य देव समाज मुखिया बदंती, आकाश में अपने अपने हवाई जहाज पर बैठकर देवताओं के समुदाय क्या बोलते हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। ये भारत में रहने वाले मनुष्य शरीरधारी कौन से ऐसे शुभ कर्म किए हैं जिनके कारण भगवान ने इनको देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया। हम यहाँ आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, भजन पूजन क्या करेंगे, बेईमानी, शैतानी, झूठ, कपट, छल छद्म के द्वारा दूसरे को ठगते फिरते हैं। सिद्धांत है आप ठग जाएं, लेकिन आप किसी को ठगिए नहीं। आपको लोग बुद्धू समझे, ठीक है, आप किसी को बुद्धू मत बनाओ, आप अपने आप को संभालिए। इसीलिए कहते हैं निम्बारकाचार्य, विरोधनो रूप में ताप त्रिज्ञाय मृता संपन्न से साधु भी। अपने विरोधी तत्व से सदा सावधान रहना चाहिए। विरोधी तत्व माने आपकी प्रशंसा करता है, आपका विरोधी हुआ, तो जो प्रशंसा, देखिए यदि आपकी प्रशंसा की जाती है, उसमें आपको प्रसन्नता होती है, तो आपका पूर्ण क्षय हो जाता है। आपकी किसी ने निंदा की, उसमें आपको कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, तो आपको पाप बढ़ने लग जाता है। निंदा करने वालों को तो पुरस्कार दीजिए, आप प्रशंसा करने वालों से दूर रहिए, तभी आप अपने गंतव्य स्थान पर समुचित रूप से पहुंच पाएंगे, अन्यथा असंभव है। अच्छा, ठाकुर जी कृपा से दोबारा नाम लीजिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। देखिए, आप के पूर्वज गीदड़ नहीं, आप अपने आप को गीदड़ के बच्चे मत समझो, गीदड़ की संतान मत समझो। आप उस शेर के बालक हो जो दहाड़ता चक्कर काटता रहता है, और जंगल के राजा के रूप में उसकी पहचान होती है। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत समझ में आ जाएगा। एक धोबी था, वो चक्कर काट रहा था। चक्कर काट माने अपने गधे को चरा रहा था। संजोग की बात, उसका जो बढ़िया ईमानदार गधा था वह खो गया। घर आया, अपने पत्नी से कहा, देवी क्या करूं, गधा खो गया। दोनों चक्कर काटते हैं, गधा उनका नहीं मिला। अंत तो गत्वा आ गया। पत्नी ने कहा, क्या करूं, कल कैसे काम चलेगा। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं, जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं नहीं लौटूंगा। धोबी गया अपने गधा को ढूंढने के लिए। श्री जी कृपा से क्या लीला होती सो देखिए। गधा तो मिला नहीं, एक शेर का बच्चा मिल गया। अंधेरी रात थी, उसको पकड़ कर ले आया अपने यहाँ। रातों रात उसे गला में एक रस्सी बांध डाली। शेर के बच्चे के गले में रस्सी बांध डालकर, अर्थात उसको बांध कर खूंटा से बांध दिया। वो डर गया, ये कौन सा महाशेर आ गया
मैं शेर का बच्चा को बांध करके ये अपने यहाँ रख लिया है। सवेरा हुआ तब तक कहीं से चक्कर काटता काटता गधा भी आ गया। पति पत्नी दोनों उठकर देखते हैं, अरे राम राम, ये तो बाघ का बच्चा है। यदि बाघिन को मालूम पड़ता तो मुझे मार डालता। अच्छा कोई बात नहीं। तो गधा की पीठ पर कपड़ों को लाद कर नदी के किनारे गया और जिस बाघ के बच्चे के गले में रस्सी लगी थी उसको पकड़ कर ले जा रहा था। वहाँ खूंटा गाड़ से बांध दिया और कपड़े खींच फाड़ सुखा सुखा करके फिर शाम को ले आया। धीरे धीरे उसके अच्छे कच्चे बच्चे हो गए। अब बाघ का बच्चा बढ़ने लगा, लेकिन वो डरा हुआ था, अपने आप को भूला हुआ था। जैसे आप सब के सब अपने आप को भूल गए हो, इसी प्रकार से उस धोबी के द्वारा बंधा बाघ का बच्चा अपने आप को भूल गया, डर गया था। बात समझ में आ रही है ना? जैसे धोबी के द्वारा बाघ के बच्चा डरा हुआ गले में फांस लगा हुआ है, रह रहा है, उसी प्रकार से आपकी स्थिति हो रही है, हमारी स्थिति हो रही है। आप समझ जाएं, उसी पर दृष्टांत दे रहा हूँ। राजस्थान में क्या लीला होती? जेठ कड़ी धूप, ललाटन तपर सूरज, लू की बारिश हो रही थी। धोबी पति पत्नी दोनों मिलकर कपड़ा साफ कर रहे थे। बाघ का बच्चा बंधा खूंटा से बंधा हुआ था नदी के किनारे। पल्ली पार उस पार में जो बाघ था वह पानी पीने आ रहा था। एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया, इधर का उस पार का दृश्य देख रहा है। धोबी उसकी पत्नी कपड़े खींच रहे हैं। मेरा बच्चा जिसके गले में रस्सी लगी है, खूंटा से बंधा पड़ा है, यह महामूर्ख दुष्ट है, मेरे वंश का कलंक है, इसको मैं स्मरण कराता हूँ। तो इस पार बैठा बाघ ने उस पार जो बच्चा था उसको अपनी पशु की भाषा में, बाघ की भाषा में कहता है, अरे मूर्ख, तू इस धोबी से डर करके ऐसा डरा कि तुम्हारे गले में फंदा पड़ गया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुनिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार तो गर्जना कर, वह दबी आवाज में कहता है, आप चुपचाप लौटकर चले जाएं, नहीं तो आपकी भी वही दशा होगी जो मेरी हो गई है। प्रेम बाबू, वो कहता है फिर, अरे मूर्ख, कम से कम मेरी बात तो सुन ले, एक बार तो गर्जना कर। वो धोबी की ओर देखता है, मैं नहीं कर सकता, कहीं धोबी की मुंगरी की मार लगने लगी तो मैं गोविंदा नमो नमो हो जाऊंगा। देख कितनी बड़ी अज्ञानता की पराकाष्ठा जो अपने लोगों की स्थिति है। बार बार जब उसके बाघराज ने ऊपर से कहा, उस तरफ से कहा, एक बार चित्कार कर, एक बार गर्जना कर, एक बार गर्जना कर। जो ही राय श्याम जी गर्जना इसने की दबी जवान से, डरता हुआ, इतने में कपड़ा फेंक फाक करके दोनों भगे। बाघ का बच्चा होशियार हो गया है, हम दोनों को मार खाएगा। इसमें भी थोड़ी सी चेतना आई। उधर चेतना प्रदान करने वाला जो बाघ था, कहा दूसरी बार जोर से लगा, जोर से गर्जना कर। ऐसी गर्जना की राय श्याम जी, छलांग लगा, रस्सी टूट जाएगी, आजा मेरे पास।
राधे श्याम जी गर्जना करता हुआ छलांग लगाई, पल्ली पार गया, अपने कुल खानदान में मिल गया। यही स्थिति हमारी आपकी है। आप आए कहाँ से हैं? आप कौन हैं? आप भगवान के अंश हैं। आप भगवान ही आपके श्रेय हैं, प्रेय है, ज्ञेय हैं, देह सब हैं। उनको भूलकर चक्कर काट रहे हैं, जिसका कारण क्या, जिससे होता क्या, तो अनेक जन्म जन्मांतरों में चक्कर काट रहे हैं। कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया, बीते ताय बिसारिए, आगे क्यों सिद्ध ले। आपको एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद श्याम सुंदर से ही संबंध संस्थापित करना है और कुछ नहीं। यदि आपने ऐसा किया, आप अपने गंतव्य स्थान पर निर्विवाद पहुंच कर रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। नहीं, यदि ये सब मन में रह ही गए तब राय समझ कुछ होने वाला नहीं है। एक निष्ठ होना जरूरी है। जब तक एक निष्ठता नहीं आवेगी, मैं अपने गुरुदेव भगवान की बात बता रहा था। आज से पहले हमारे गुरुदेव श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में थे। तो हेमकर साहब, एक पंडित, पत्नी, एक बेटा, एक नौकर, 5 जन गए मिथिला कुंज। 7 दिन होते, 1 सप्ताह रहे। मैं उन दोनों में पढ़ाता था निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय में। तो 9 से 10 बजे 1 घंटा हेमकर साहब स्वयं अकेले ऊपर जाते, गुरुदेव भगवान के पास बैठकर प्रश्नोत्तर कर समाधान कराते। संजोग से आज प्रतिपदा थी, आज प्रतिपदा नहीं, आज तो पूर्णिमा है। आज प्रतिपदा थी, छुट्टी थी महाविद्यालय में, उस दिन मैं भी था। तो प्रश्न ये था कि भगवान की विभूतियाँ सबके सब जब हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र कुबेर देवी देवता सबके सब, तो इन सबों की आराधना करने पर भगवान स्वतः आराधित हो जाएंगे, इनकी आराधना क्यों छोड़ी जाए। यह पक्ष था हेमकर साहब का, बाबू साहब का, राठी जोड़ी के। हमारे गुरुदेव भगवान का देखिए, जैसे एक पतिव्रता पत्नी हृदय से प्यार अपने प्राण वल्लभ पतिदेव के साथ करती है, अब व्यवहार पूरे परिवार के साथ रखती है, मधुर व्यवहार। यदि पतिव्रता पत्नी अपने पति से तो प्यार करे, और पति की माता, पति के लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को झाड़ू लेकर खबर लेती डोले, तो क्या पति खुश होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से वैष्णव धर्मावलंबी को पतिव्रता पत्नी के समान हृदय से प्यार अपने परम प्रेमास्पद से करना है। आज जितने देवी देवता हैं, सबको उनकी दास दासियां समझकर नमस्कार प्रणाम करके चले, तो भक्ति में किसी प्रकार की खोट नहीं आवेगी। आप जो कहते हो अनेक देवोपासना की जगह अंततोगत्व आते आते हेमकर साहब आए, बाबू साहब आए, पंचदेवोपासना। देखिए, विष्णु की उपासना करने वालों को वैष्णव कहते हैं, सूर्य की उपासना करने वालों को शौर्य कहते हैं, शंकर जी की उपासना करने वालों को शैव कहते हैं, गणेश जी की उपासना करने वालों को राजस्थान में गणपत कहते हैं। ये पंचदेव उपासना का विधान है। तो उन्होंने कहा सबको छोड़ छाड़ कर इन पांचों की आराधना कर लेंगे, जबकि श्याम सुंदर इन पांचों में हैं, तो क्या धर्म का निर्वहन हो जाएगा? तो कैसे होगा? ये द्राविड़ प्रेम क्यों, प्राणायाम क्यों करते हो? ये कठिनतम साधना है। इसका समाधान स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता जी में करते हैं अर्जुन से। भगवान ने कहा, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण। ओम जो है अकार उकार मकार,
एकाक्षरी ब्रह्म कहा गया है। इसका जप करते हुए, स्मरण करते हुए, तब अर्जुन ने कहा करो। अर्जुन ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का ज्ञान होता है इससे। बोले नहीं, जप तो करो ओमकार का, ध्यान करो मेरा। ये देखिए ओमित्य का अक्षर ब्रह्म व्याहरण मम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते रहो। स्मरण यदि आप एकमात्र परम प्रेमास्पद सर्वेश्वर नीलमणि श्याम सुंदर का करते रहते हो, आपकी इंद्रियां कहीं रहती, उसकी चिंता मत करो। मन को इंद्रियों का राजा मन माना गया है। मन से अपने परम प्रेमास्पद का चिंतन ही करते रहना चाहिए। श्याम मिला दे। अच्छा अच्छा, अब 2 बार राधे राधे करिए, फिर कल आएंगे। अब रासला होगी ना, सुनिए। कल से हम 5, 5:30 बजे या 5 बजे आ जाएंगे। थोड़ी देर ठाकुर जी की कृपा से उनकी सेवा होगी। उसके बाद बड़ी विलक्षण दिव्य रासलीला होती है। आप लोग मस्ती लेते हैं, खूब मस्ती लेते रहिए। रासलीला देखते देखते, जिनकी लीला देखते उनके नामास्मरण करते रहना, नाम को मत छोड़ना। 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।